भगवत गीता के 9वें अध्याय में ना एक बहुत ही असाधारण वादा किया गया है। एक ऐसा राजपथ जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता बल्कि संसार के हर बंधन से मुक्ति भी दिला सकता है। तो इसे ज्ञान का राजा क्यों कहा गया है? चलिए मिलकर इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, ये अध्याय किसी मामूली उपदेश से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े वादे से, एक ऐसे ज्ञान का वादा जो हम सबकी हकीकत को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब यहाँ दाव बहुत ऊंचे हैं, है ना? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये तो समझिए मुक्ति का एक सीधा नक्शा है। एक ऐसा ज्ञान जो संसारिक दुखों और बंधनों से पूरी तरह कंप्लीटली आजाद करने का वादा करता है। जरा इन शब्दों के वजन पर गौर कीजिए। गीता इस ज्ञान को क्या कहती है? राजविद्या, मतलब सभी ज्ञानों का राजा, और राजगुह्य यानी रहस्यों में सबसे गहरा, सबसे बड़ा रहस्य। तो ये शब्द ही अपने आप में बता रहे हैं कि हम कुछ बहुत ही असाधारण समझने वाले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इतना गहरा रहस्य होने के बावजूद ये ज्ञान कोई इनएक्सेसिबल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अरे नहीं, इसे पवित्र बताया गया है, ऐसा जिसे सीधे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, धर्म के अनुकूल है और अपनाने में बेहद आसान है। और सबसे बड़ी बात, ये अविनाशी है, हमेशा रहने वाला। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पर। सवाल यह है कि परमात्मा का इस ब्रह्मांड से आखिर रिश्ता क्या है? अब ये सवाल ना थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, पहला विचार ये है, एक ऑल परवेडिंग डिवाइन प्रेजेंस। कृष्ण कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये उनके अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड, अदृश्य रूप में समाया हुआ है। हर जीव, हर एक कण, सब कुछ उन्हीं के अंदर मौजूद है, सब कुछ। और फिर अगले ही पल एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है, नहीं जीव मुझ में स्थित हैं। अब सोचिए, ये तो एक इंटेलेक्चुअल टेंशन पैदा करता है ना? कि भाई अगर सब कुछ उन्हीं में है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई भी उनमें नहीं है? और फिर एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से इस पहेली को सुलझाया जाता है, हवा और आकाश की एनालॉजी। जरा सोचिए, हवा हर जगह घूमती है, हर जगह मौजूद है, लेकिन रहती हमेशा आकाश के अंदर ही है ना? पर वो आकाश को छूती नहीं, उसे बांधती नहीं। बस ठीक वैसे ही सारे जीव परमात्मा में रहते हैं, पर उसे किसी बंधन में नहीं बांधते। तो ये जो विरोधाभास है, इसे समझना या ना समझना, इसी एक बात पर दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो बिल्कुल अलग मंजिलें तय हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो दो रास्ते कौन से हैं। तो यहां देखिए, भ्रम और भक्ति के नतीजे एकदम आमने सामने हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो परम सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं, और नतीजा व्यर्थ की आशाएं, बेकार के कर्म और एक राक्षसी स्वभाव में फंसकर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ वो जो दैवी प्रकृति का सहारा लेते हैं और सच्ची भक्ति से परमात्मा को ही हर चीज का स्रोत मानते हैं। चुनाव एकदम साफ है। अब हम इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट पे जहां वो एब्स्ट्रैक्ट, वो अमूर्त परमात्मा अस्तित्व के हर एक पहलू के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता है। ये बहुत पावरफुल है। यहां से श्लोकों का एक ऐसा क्रम शुरू होता है जो आपको हैरान कर देगा। ध्यान से सुनिए, परमात्मा सिर्फ पूजा का लक्ष्य नहीं है, वो पूजा की पूरी प्रक्रिया है। वही यज्ञ है, वही मंत्र है, और वही उस यज्ञ को जलाने वाली अग्नि भी है। और ये दायरा और बढ़ता है। अब परमात्मा को एक कॉस्मिक फैमिली के तौर पे दिखाया गया है। वही इस जगत के पिता हैं, वही माता, और वही सबका पालन करने वाले भी हैं। ये आइडेंटिफिकेशन और भी गहरी होती जाती है। परमात्मा ही हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारे हर कर्म का विटनेस है, और आखिर में हमारी एकमात्र शरण भी। हर रोल उन्हीं का है। और फिर आता है अल्टीमेट ड्युअलिटी। ये पूरा क्रम इस एक विचार पर आकर खत्म होता है कि परमात्मा सिर्फ जीवन या अमृत ही नहीं, वो मृत्यु भी है। वो सिर्फ अस्तित्व यानी होना ही नहीं, वो शून्यता यानी ना होना भी है, सब कुछ। तो इस इतने बड़े कॉस्मिक स्केल से अब हम वापस पर्सनल लेवल पर आते हैं। और यहां इस अध्याय का जो संदेश है ना, वो है एक्सेसिबिलिटी और रैडिकल इंक्लूसिविटी का। तो सोचिए जरा, इतनी बड़ी, इतनी विशाल ब्रह्मांडीय सत्ता, वो बदले में क्या मांगती है? कुछ भी बड़ा नहीं, बस श्रद्धा से दी गई सबसे सिंपल भेंट। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी काफी है। शर्त बस एक है कि वो सच्ची भक्ति से चढ़ाया गया हो।
और यही तो इस शिक्षा की रेवोल्यूशनरी बात है। सामाजिक स्थिति क्या है, पिछले कर्म कैसे थे, इनमें से कोई भी चीज बाधा नहीं है। ये रास्ता सबके लिए खुला है, सबके लिए, बिना किसी एक्सेप्शन के। ये बात रिडेम्पशन की, मुक्ति की थीम को और भी मजबूत करती है। यहां तक कहा गया है कि अगर कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी, मतलब कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो भी सच्ची भक्ति से जुड़ जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, वो बदल सकता है। और फिर आता है एक पक्का वादा, एक ऐसा वादा जो हर तरह का भरोसा देता है। ये इस अध्याय का कोर मैसेज है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, नेवर। और हम इस अध्याय को एक अंतिम, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल इस पूरे चैप्टर का कॉल टू एक्शन है, इसका सार है कि खुद को उस परम लक्ष्य से जोड़कर, उसे ही सब कुछ मानकर आखिर क्या पाया जा सकता है। शायद इसका जवाब उसी राजपथ पर चलने में ही छिपा है।